हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9th देखिए। जिन क्वेश्चंस में ज़रूरत होगी कि मैं उनकी स्टेटमेंट लिखूं उनमें मैं लिख दूंगा, बाकी इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी। कुछ बच्चों के पास तो अब बुक्स अवेलेबल हो चुकी हैं, कोरोना चल रहा है, स्टे एट होम एंड टेक केयर। और इसमें जहाँ जहाँ सवालों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता दूँगा। देखिए, सबसे पहले तो कुछ फॉर्मूले आपको इस एक्सरसाइज के लिए पता होने चाहिए। जैसे मैं बताऊँ, a प्लस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। दूसरा, a माइनस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तीसरा, a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और इसी को अगर मैं खोल के लिखूँगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। चौथा देखिए, a माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको अगर मैं खोल के लिखूँगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर बन जाएगा। पांचवा देखिए, अब देखिए एक और बीच में देख लो, x प्लस ए एक्स प्लस बी अगर है तो एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक। छठा देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो जाता है a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। देखिए, a माइनस बी होल क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें रात और दिन का अंतर है, ये अलग अलग फॉर्मूले हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। सेवन्थ देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये आया आपका a प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। एट्थ देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये बन गया आपका a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है। नौवां देखिए, एक यहाँ मैंने छोड़ दिया था वो अब देख लो, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। और एक देखो, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर, ये हो गया आपका ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर? ये फॉर्मूले अगर आपको याद हो जाते हैं अच्छे ढंग से तो 2.5 में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके। अब एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है x प्लस 4x प्लस 10। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मैंने आपको बताया था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी अगर हो तो क्या बन जाता है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी यानी 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू 4 40। इसका मतलब ये क्या बन गया, एक्स स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 40। ये इसका आंसर आ गया। आया समझ में? सेकंड देखो, सेकंड में x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, यही फॉर्मूला लगेगा। देखो, एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी, अब a यहाँ क्या है 8 और b क्या है माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू माइनस 10। इसका मतलब ये क्या बन गया, एक्स स्क्वेयर 8 माइनस 10 माइनस 2x
और 8 इंटू -10 -80 हो गया। ये आंसर आ गया आपका। इसका तीसरा पार्ट देखिए। तीसरे पार्ट में 3x + 4 × 3x - 5, 3x + 4 × 3x - 5, यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ x की जगह क्या है 3x, तो मैं 3x लूँगा ना, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस a + b यानी 4 + -5, 4 + -5। लेकिन x क्या है, यहाँ जैसे x लगा था तो इस x की जगह में क्या लूँगा यहाँ 3x, क्योंकि यहाँ 3x है, और प्लस में ab यानी 4 × -5। इसका मतलब ये क्या बन गया 9x², ये -3x हो गया, और 4 - 5 ये -20 हो गया। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। ओके, चौथा पार्ट देखो। चौथे पार्ट में कहता है y² + 3/2, y² - 3/2। तो ये a + b a - b का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, a + b × a - b। देखिए जो ये a है तो यहाँ भी a है, यहाँ b है तो यहाँ भी b है, वही बात यहाँ हो रही है। यहाँ अगर y² है तो यहाँ भी y² है, यहाँ 3/2 है तो यहाँ 3/2 है, लेकिन यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, वैसा ही यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। क्लियर ना? तो ये फॉर्मूला समझना पड़ेगा पहले कि मुझे लगाना कौन सा फॉर्मूला है। तो y² का स्क्वायर -3/2 होल स्क्वायर, तो ये क्या बन गया y⁴ -9/4, ये आंसर आ गया आपका। क्लियर? अगला देखो 3 - 2x और 3 + 2x, पांचवा पार्ट। 3 - 2x × 3 + 2x, फॉर्मूला कौन सा लगा, यही वाला a + b × a - b। तो ये क्या बन गया a² - b², तो ये कितना आ गया 9 - 4x², ये मेरा आंसर आ गया। तो ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 103 × 107, इसका मतलब 100 + 3 × 100 + 7 लिख सकता हूँ मैं इसको। फॉर्मूला कौन सा लग गया x + a × x + b। तो देखिए ये होता क्या है x² + a + b × x + ab, यही होगा। तो 100 का स्क्वायर प्लस a + b यानी 3 + 7 × x का मतलब 100, और प्लस ab का मतलब 3 × 7, तो ये कितना बन गया आपका 10,000, और ये 10 है और 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना हो गया 1000, और प्लस 21, इन सारों को जोड़ोगे तो 11021 आंसर आ गया। क्लियर? इसको सुटेबल आइडेंटिटी से करना था। सेकंड पार्ट है इसका, कहीं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत कर देना, इसमें लिख रखा है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने की बजाय दूसरे ढंग से कीजिए। तो सुटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने किया है। 95 × 96, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, या तो 90 + 5 और 90 + 6 लिख लो, या फिर आप लिखने को ये भी लिख सकते थे कि 100 - 5 और 100 - 4। अब ये वही फॉर्मूला बन गया, a² x² + a + b यानी 5 + 6 × x कितना 90, और प्लस ab यानी 5 × 6, तो ये कितना हो गया 8100, और ये कितना हुआ 11 × 90 + 30, तो ये कितना आ गया 8100 + 990 + 30। 8100 में ये जुड़ा तो कितना बना 1020, तो ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसमें जोड़ो 2 0 और ये 1, 9120 इसका आंसर होगा। समझ में आई बात? इसका तीसरा पार्ट देखिए। तीसरे पार्ट में 104 × 96, 104 × 96, इसका मतलब हुआ 100 + 4, और इसको मैं लिख सकता हूँ 100 - 4, तो ये कितना हुआ, वही फॉर्मूला लग गया
अब देखो नहीं, उसकी जगह ये लग गया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये बन गया 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि 10,000 माइनस 16 कितना आ गया ये 9984। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नाइन एक्स स्क्वेयर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वेयर। कहता है इसको फैक्टराइज करो। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, ए प्लस बी होल स्क्वेयर। देखिए यहाँ यही लग रहा है, 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, और इसको मैं y का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये प्लस में 2 इंटू 3x 2ab। तो देखिए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, तो मैं इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दूँ। तो ये क्या बन गया, ये 2 बार इसकी पावर है ना, तो 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई, ये इसके फैक्टर बन गए। ओके, इसका सेकंड पार्ट देखिए, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो इसके जब टुकड़े बनाऊंगा तो देखो वही बात, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही था। अब इससे होगा क्या, 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा ये तो, और इसे मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब a तो 2y आ गया, b 1 आ गया, तो माइनस 2a इंटू बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2y माइनस 1 होल स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। भाई इसकी पावर 2 थी तो ये 2 बार लिख दिया। तीसरा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने आपको क्या बताया था किसके बराबर होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ गया, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 का फर्स्ट पार्ट, x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। कहता है इसको एक्सपेंड करो सुटेबल आइडेंटिटी से। देखिए मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वही मैं यहाँ लगाऊंगा, ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी कितना है 4z प्लस 2a, ए कितना x, b कितना 2y प्लस 2bc, b कितना 2y, c कितना 4z और प्लस 2ca, c कितना 4z और a कितना x। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz और प्लस 8xz। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ये एक्सपेंड हो गया जितना होना था। सेकंड पार्ट देखिए इसका, 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ये क्या बना, 2x होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना माइनस वाई। ठीक है ना भाई, यहाँ माइनस वाई आ गया तो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसको। तो a प्लस बी प्लस सी तो तभी होगा ना भाई, फॉर्मूला तो मेरे पास प्लस वाला है, तो b कितना हो गया फिर माइनस वाई होगा फिर b। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी कितना z प्लस 2a, b कितना
माइनस वाई प्लस 2bc, बी कितना माइनस वाई और सी कितना जेड, प्लस 2ca, सी कितना जेड और ए कितना 2x। तो ये क्या बन गया मेरे पास 4x स्क्वेयर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस 4xy माइनस 2yz और प्लस 4xz। ये हमारा क्या आ गया जी, ये हमारा आंसर आ गया। तीसरा देखो, तीसरे सवाल में माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वेयर, ये हो गया आपका ए स्क्वेयर माइनस 2x का होल स्क्वेयर प्लस 3y होल स्क्वेयर प्लस 2z होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc, b कितना 3y प्लस 2ca, c कितना 2z और a कितना माइनस 2x। ठीक है, तो ये कितना बन गया 4x स्क्वेयर प्लस 9y स्क्वेयर प्लस 4z स्क्वेयर और माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8xz। तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आई बात। चौथा पार्ट देखिए, 3a माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वेयर, 3a माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी कितना है यहाँ माइनस 7b तो माइनस 7b होल स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, सी कितना है यहाँ माइनस सी प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3a इंटू माइनस 7b प्लस 2bc, b कितना माइनस 7b और ये माइनस सी प्लस 2ca, सी कितना माइनस सी और a कितना 3a। ठीक है ना। तो ये कितना बन गया 9a स्क्वेयर प्लस 49b स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, 2 3 6 से तो 42 माइनस का 42ab 7 14 प्लस का 14bc, 2 3 6 माइनस का 6ac। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है।